आपके नीट 2025 एग्जाम में सिर्फ 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, लेकिन उससे भी पहले आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ 1 या 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। दोनों ही एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एग्जाम्स नजदीक है। अब इन दोनों एग्जाम्स में आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक्सेप्शनली अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अगले 10 मिनट में इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्योंकि आप अपने नीट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट तो आप अपनी प्रैक्टिस में दे ही रहे होंगे, राइट? वेरी गुड। अब अगर अचानक ऐसा हो जाए कि इन मॉक टेस्ट को आपके लिए अचानक काफी इजी कर दिया जाए और फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ग्रेट, राइट? लेकिन ये भी सुनो कि एक छोटा सा चेंज ये भी है कि एक तो इस टेस्ट का रिजल्ट सारी दुनिया को पता लगेगा और कम स्कोर करने पे एक लोगों का ग्रुप आपको टॉर्चर कर करके मार देगा। बस इन्हीं को कहते हैं आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स, और वही लोगों का ग्रुप है आपके पेरेंट्स और रिश्तेदार, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी नजरों में एटलीस्ट। और अब इन्हीं बोर्ड एग्जाम्स में कैसे अच्छा परफॉर्म करना है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वेलकम टू द वीडियो। ठीक है, तो अभी आप एक नीट 2025 एस्पिरेंट है जिसका 4 महीने बाद नीट का एग्जाम आने वाला, तो उसके लिए तो आपको प्रिपेयर करना ही है, लेकिन साथ में आपका 1 या 1.5 महीने बाद 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से बोर्ड से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जेके बोस की बात करें तो डेट शीट ऑलरेडी आउट हो चुका है और 15 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब नीट में भी अच्छा करना है और साथ में बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी ज्यादा अच्छे नंबर लाने हैं। लेट्स से कि आपने अपना टारगेट 490 प्लस मार्क्स सिक्योर करना रखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन काफी सिंपल और एफिशिएंट तरीके से आप ये नंबर स्कोर कर सकते हैं और आपका नीट एग्जाम भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सबसे पहले तो आपका जनरल प्लान क्या होना चाहिए, ये आपकी करंट प्रिपरेशन लेवल और नीट और बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड आपके रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं और ये आपके लिए मैटर करता है, तो आप बोर्ड एग्जाम्स के आने से 1 महीना पहले पूरे 1 महीने को कंप्लीटली बोर्ड की प्रिपरेशन में डेडिकेट करेंगे और उस पूरे 1 महीने के अंदर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को मिनिमल बेसिस पे करेंगे, ताकि आप बस चीजों के साथ फेमिलियर और अपडेटेड रहे। अगर आपके लिए नीट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स में आपको अच्छा तो करना है, पर नीट बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तो एग्जाम से बिल्कुल पहले के 15 दिन भी आपके लिए बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए सफिशिएंट है। ये दूसरा वाला प्लान ही मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है और सेंस बनाता है, और मैंने खुद भी अपने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम यही प्लान फॉलो किया था। तो शॉर्ट में समझो तो सबसे पहले अभी तो आपको अपनी नीट की तैयारी रेगुलरली और एक्सटेंसिवली करते जाना है, और अपने बोर्ड एग्जाम से 1 महीना या 15 दिन पहले आपको अपना फोकस बोर्ड पे शिफ्ट करना है और अपनी 80% प्रिपरेशन का टाइम आपको बोर्ड को डेडिकेट करना है, जबकि 20% टाइम आप नीट को देंगे, ताकि आप साथ साथ में उसके लिए साथ भी रेलिवेंट और फेमिलियर होते रहें। इसके बाद जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए तो नीट की तैयारी तो आपको मई का महीना आने तक डिटेल में करनी ही है। अब हम लोग आपकी अभी की हालत देखें तो आप एक नीट एस्पिरेंट है जिसने अपने 12th क्लास का सिलेबस काफी हद तक नीट के ओरिएंटेशन के हिसाब से कवर किया है। अब जरूरी नहीं है कि आपका पूरे साल का सिलेबस कंप्लीट हो और आपको सब कुछ आता हो, लेकिन काफी चीजें तो आपने कंप्लीट की ही होंगी। अब इस चीज की वजह से आपके पास रेगुलर बोर्ड एस्पिरेंट से एक काफी ज्यादा बड़ा एडवांटेज है, वो ये कि नीट और बोर्ड का सिलेबस तो अल्टीमेटली सेम ही है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको एक कंप्लीटली नया एग्जाम देने को मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि आपकी ओरिएंटेशन कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड के लिए डेडिकेटेड पढ़ाई किए बगैर ही आपका कुछ हो जाएगा, आपका वैसे भी कुछ होने नहीं वाला। अब यहाँ पर एक छोटा सा एड ब्रेक लेते हुए मैं आपको नीट 2025 एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज रिकमेंड करना चाहूंगा। टेक्स्ट बुक की नीट यूजी टेस्ट सीरीज फॉर 2025। अगर आप पढ़ने और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ये देखना चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, तो खुद को एनालाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, और इसमें आपकी हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें है 140 प्लस वो मॉक टेस्ट जो नीट के ही इंटरफेस पर बेस्ड है। इसमें आपको मिलेंगे 90 से भी ज्यादा चैप्टर टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट और 9 प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको हर टेस्ट के रिलेटेड डिटेल्ड सॉल्यूशंस और एनालिसिस भी मिलेगा, जो आपको अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है, ताकि आप बाद में वीक एरियाज पर ज्यादा मेहनत और काम करें। साथ में इन सभी टेस्ट सीरीज को आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ताकि आप साथ साथ में इंप्रूव भी कर सको। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको लेस देन ₹1 पर डे के प्राइस में मिल जाएगी। इनकी ईयर एंड सेल भी चल रही है जो 31 दिसंबर तक वैलिड है, जिसमें आपको ये सभी टेस्ट सीरीज काफी कम प्राइस में मिल सकती है। और अगर आप मेरा कोड NIHF यूज करते हैं, आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट करो। हम बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। क्योंकि लेट से आपका फिजिक्स सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम है। अब नीट के लिए आपने फिजिक्स तो पढ़ाई है और आपको काफी अच्छे से सभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आती ही होगी, लेकिन अब आपके फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ x² = 2x। ये हमें पता तो है, बट इसको आंसर में प्रूव करके बताओ। अब आपको नीट की तैयारी करते
हुए इससे पहले तो कभी पता ही नहीं थी कि इसका कोई प्रूफ भी होता है, तो वहां आंसर शीट में आप लिखोगे क्या? इसीलिए डेडिकेटेड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करना और इसकी ओरिएंटेशन भी जरूरी है। अब वो कैसे करना है? सबसे पहले तो आप अपने बोर्ड के 5 सब्जेक्ट्स को लेकर उनके सिलेबस को अच्छे से देखोगे, समझोगे और ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे और उन्हें पहले ही कंप्लीट करोगे। दूसरा ये कि आप हर चैप्टर को समझने के लिए यूट्यूब पे बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स देखोगे, जिससे आपको लेक्चर के कंसेप्ट मिलेंगे और चैप्टर की समरी मिल जाएगी। ऐसे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे हजारों मिल जाएंगे। इसके बाद आप कोई भी बोर्ड के लिए रेलेवेंट इंस्टेंट या फिर शॉर्ट नोट्स यूज करोगे और इन चैप्टर की सभी इंपॉर्टेंट चीजों को समझकर याद करोगे। ये नोट्स या तो आप मार्केट से ले सकते हो वरना आपके आसपास में कहीं से मिल जाएं, वो भी ठीक है। अब रही बात इन सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी की, तो मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में पॉइंट्स, पॉन्डर या फिर समरी जैसे पॉइंट्स कर सकते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और उनसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। साथ में एनसीईआरटी के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है और याद करना है क्योंकि वो क्वेश्चंस सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। अब इसके बाद जो चीज आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को सबसे ज्यादा एफिशिएंट बनाएगी वो है मॉडल गेस्ट पेपर्स, सैंपल पेपर्स, चैप्टर वाइज प्री वाईक्यूज और प्रीवियस ईयर पेपर्स। लेकिन ये आपको वही यूज करने हैं जो आपके अपने बोर्ड एग्जाम बॉडी के रेलेवेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जेके बोस की बात करें तो उसके लिए डॉन गेस्ट पेपर्स मुझे अपने टाइम पर सबसे ज्यादा अच्छे और रेलेवेंट लगे। इन सभी पेपर्स के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इनके आंसर्स फ्रेम करने और इन्हें लिटरली याद करना है ताकि एग्जाम में एज इट इज आप लिख के आ जाओ। हर आंसर में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इसी तरीके से मिल सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 80% ऑफ मार्क्स आपको सिर्फ 20% सिलेबस से मिल जाते हैं जो कि हाई वेटेज और इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप सारा सिलेबस कवर भी कर रहे हैं फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि इस 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस को आप मैक्सिमम इंपॉर्टेंस दें और डिटेल में कवर करें। देखो वैसे तो हर सब्जेक्ट में स्ट्रेटजी मोर और लेस सेम होती है, लेकिन इनकी थोड़ी बहुत डिफरेंसेस की बात करें तो वो ये है। इंग्लिश सब्जेक्ट या फिर इसके रिलेटेड कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि फंक्शनल इंग्लिश, इन सब का अप्रोच ये है कि इनमें पहले वो सब जनरल चीजें तो करनी है जो मैंने इससे पहले बताई, लेकिन साथ में इनमें मैंने ये एक पैटर्न नोटिस किया है कि इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए गाइड बुक्स काफी ज्यादा अच्छी होती हैं और एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट और यूजफुल होती हैं। मार्केट में वैसे तो कई सारी गाइड्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एमबीडी गाइड सबसे ज्यादा बेस्ट है। खासकर अगर जेके बोस की बात करें तो उस एग्जाम में एमबीडी गाइड काफी ज्यादा यूजफुल है, इंग्लिश और फंक्शनल इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। साथ में इन पेपर्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर स्केचेस, लेटर्स, एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा। इन सभी चीजों को आप बिफोर हैंड एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और इनकी हाई वोकैबुलरी और हाई क्वालिटी आंसर्स प्रिपेयर करके एग्जाम में सीधा लिख के आ सकते हैं। ऐसे आंसर्स आप अपने आंसर शीट में सबसे पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है ये आपके बेस्ट आंसर्स हैं और इससे एग्जामिनर पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और ओवरऑल आपका स्कोर इंप्रूव होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपको कंसेप्ट्स पर खास ध्यान तो देना ही है, साथ में आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करना, उन्हें एक्सप्रेस करना आना चाहिए और डिराइवेशंस, डायग्राम्स और थ्योरी एक्सप्लेनेशंस पर भी आपको फोकस करना है और इन्हें याद करके जाना है ताकि पेपर में आप इसे एज इट इज लिख पाए, क्योंकि पेपर का मैक्सिमम चंक इन्हीं चीजों से बनता है। बायोलॉजी जैसे क्वेश्चन में थ्योरी तो आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि ये आपको पेपर में मैक्सिमम लिखनी है, लेकिन साथ में आपको डायग्राम्स नीट और क्लीन तरीके से तेज स्पीड मेंटेन करते हुए लिखनी और बनानी आनी चाहिए ताकि आपका पेपर बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में स्टैंड आउट कर सके। इसी तरह आपका स्कोर बाकियों से ज्यादा आएगा। रही बात बाकी एडिशनल सब्जेक्ट्स की, तो उनकी अप्रोच भी मोर और लेस ऐसी ही होती है। फॉर एग्जांपल ईवीएस की बात करें तो उसकी अप्रोच बिल्कुल बायोलॉजी जैसी है और आईपी, आईटी जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनकी अप्रोच मोर कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो ये तो था आपका सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, लेकिन इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आपको कुछ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज पता हो जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएं और एग्जामिनर का आपके पेपर के रिलेटेड एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। अब ये तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। पहला ये कि बोर्ड एग्जाम देना तो है और इसमें अच्छा स्कोर भी करना है, लेकिन ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन को कंप्लीटली कट ऑफ कर दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नीट ही अकेला एक ऐसा एग्जाम है जो सच में मैटर करता है और इसी से आपकी फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स डिसाइड होंगे। इसीलिए दिन का कुछ ना कुछ टाइम नीट की डेडिकेटेड प्रिपरेशन को तो देना ही है, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी प्रिपरेशन कितनी भी कम या ज्यादा हो, नीट के मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। दूसरी बात यह कि आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स बनाने चाहिए और जैसा कि मैंने इससे पहले बोला कि आपको नीट और बोर्ड्स के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स डिवाइड करने हैं, तो उसके लिए ये चीज सेंस भी बनाती है और जरूरी भी है। इवन दो अगर आप लेजी भी फील कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपने टारगेट्स बना रहे हैं और उन्हें मोर और लेस फॉलो भी कर रहे हैं।
तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट लुक फॉर मोटिवेशन। खुद सोच कर देखो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 1 महीने का टाइम बचा है और नीट में सिर्फ 4 महीने का टाइम बचा है। इस टाइम पर भी अगर आपको पढ़ने के लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ टेम्पररी मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो आपकी ही प्रिपरेशन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं। आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि आपका बोर्ड का एग्जाम डेट शीट और नीट की ऑफिशियल डेट जो रिलीज हो चुकी है, यही आपकी एग्जाम के लिए अकेली सोर्स ऑफ मोटिवेशन होनी चाहिए। इसीलिए आप अपने लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन के इनर्शिया को तोड़ो और धीरे से एक छोटा सा स्टेप पढ़ने की तरफ दो। फिर आप रियलाइज करोगे कि यही पहला और सबसे मुश्किल स्टेप था और इसके बाद अब चीजें आपसे खुद ब खुद होने लग रही हैं। ठीक है, तो ये सब होने के बाद बारी आती है हमारी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज की। पहले तो आपके पेपर का पहला आंसर सबसे बेस्ट और हाई क्वालिटी होना चाहिए, जिससे कि आपके एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसकी बात मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में कैरेक्टर स्केचेस वाले क्वेश्चन में भी की थी। लेकिन ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस एक क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस को ज्यादा इधर उधर उल्टा ना करें ताकि एग्जामिनर इरिटेट ना हो। इसीलिए इसके बाद आप ये ध्यान में रखें कि सीक्वेंस मोर और लेस आप सेम ही रखें। आपकी हैंडराइटिंग नीट और क्लीन होनी चाहिए ताकि आपका पेपर साफ और प्रेजेंटेबल लगे। आपको साफ तो लिखना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि आप एक कांस्टेंट राइटिंग स्पीड मेंटेन करें और साफ लिखते हुए भी प्रॉपर पूरे पेपर को कंप्लीट कर पाएं। आप अपने आंसर शीट के दोनों तरफ प्रॉपर डबल मार्जिन भी बना सकते हैं, इससे आपका पेपर ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। इसके अलावा आपको बिफोर हैंड पेपर से पहले पेपर के 3 घंटों की ड्यूरेशन को अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करना चाहिए और हर क्वेश्चन को उसी हिसाब से करना चाहिए ताकि हर एक सेक्शन और क्वेश्चन को इक्वल टाइम मिले। ये जरूरी भी है और करना काफी सिंपल भी है, क्योंकि एग्जाम से पहले ही आपको पेपर का फॉर्मेट और पैटर्न दोनों पता होती हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आंसर्स को पॉइंट्स में लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है और आपका एक बेटर इंप्रेशन पड़ता है। साथ में पेपर को खत्म करने के बाद आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अपने सभी आंसर्स की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेंसिल या फिर पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर का ज्यादा फोकस उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जाए। इस सब के बाद ये पता होना भी जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। ट्राई करें कि आप सभी आंसर्स को अटेम्प्ट करें, लेकिन रेलिवेंटली और की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करें। ऐसा ना हो कि आप किसी भी क्वेश्चन के absurd आंसर्स लिख लें, क्योंकि इस तरह एग्जामिनर इरिटेट हो सकता है और आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। बस यही थी नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने की सिंपल स्ट्रैटेजी। अब जाओ और जाकर मेहनत करो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की मेहनत। ये तो होगी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो इन मार्क्स के बेसिस पर आप किसी फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस कर सकते हैं, वो भी फ्री में। इसको सार्क एमबीबीएस कोटा कहते हैं और इस कोटा के लिए आप सब लोग एलिजिबल हैं। इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन बनाया हुआ है, सामने स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करो, वहां मिलते हैं। बाय बाय। What just happened? Yeah,